वेरी गुड, बस जो भी बोले। चलो देखो तो इधर थोड़ा देखो, तो ये जो क्वेश्चन जो है ना, डिफरेंस ना कभी कभी ना ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस पूछ लेता है। ये डिफ्यूजन बिल्कुल नया टर्म है, इसको तो अभी तक जानता नहीं होगा, इसको आज समझ लेंगे हम। ऑस्मोसिस पढ़ लिए थे ना, ऑस्मोसिस यानी इससे रिलेटेड क्या आया था वहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम आगे नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, बिहार रोड ना कभी कभी ये दोनों आ जाता है, दोनों में डिफरेंस 2 नंबर में पूछ देता है, तो कम से कम 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, ऑस्मोसिस में और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। तो समझते हैं। पहली बात तुम ये बताओ कि ऑस्मोसिस क्या होता था हमारा। तो हम क्या करते थे बताओ, 2 ऐसा कंटेनर लेते थे बीच में, और बीच में क्या लगाते थे यहाँ पे हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये बात याद रखना, एक झिल्ली लगाते थे, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगाते थे जो कैसा था हमारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, आए पीछे वाला तो देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली जो आधा परमिशन देता है। अगर मेरे पास एक सोल्यूशन इधर पड़ा हुआ है, कोई शरबत मैंने बना के रखा है, ठीक, एक सोल्यूशन मैंने इधर बना के रखा है, इसका मैंने कंसंट्रेशन बोला A है, ऐसा कंसंट्रेशन मैंने क्या बोला, B के बराबर है, और मैंने एक कंडीशन रख दिया कि A का जो सांद्रता है वो B के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है, ऐसा मैंने बोला। अब बताओ कि ये जो ऑस्मोसिस वाला जो घटना है वो किधर से किधर होता है, बताओ तो। ऑस्मोसिस वाला घटना किधर से किधर होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की हायर से लोअर। सोच के बता रहा हूँ, उस दिन भी तुम लोग यही बोल रहा था, लोअर से हायर होता है। लोअर से हायर कहने का मतलब बी से किधर मूव करेगा, एक की तरफ। वैसे इधर से भी सॉल्वेंट पार्टिकल इधर जा सकता है, इधर से भी इधर जा सकता है,
लेकिन ज्यादातर सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा, तो याद रखना लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ। लोअर क्यों बोल रहे हैं, लोअर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोअर का मतलब इसमें चीनी का मात्रा कम है, पानी ज्यादा होगा, इसमें चीनी का मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो पानी इसमें ज्यादा, तो पानी जिधर ज्यादा होगा तो उधर से उधर मूव करेगा ना, ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। इसका कंसंट्रेशन कम है, मतलब ये पतला सॉल्यूशन है, तो इधर पूरा पानी ही ज्यादातर होगा, तो इसलिए पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ। इसको बोलते थे ऑस्मोसिस। ठीक है, अब बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, इसलिए दोनों में ना डिफरेंस बिहार वाले बहुत बार पूछा है। तुम देखेगा 4 साल 5 साल पिछले साल का क्वेश्चन बैंक निकाल के, तो 1-2 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा यहाँ से। डिफ्यूजन क्या होता है सुनो, समझते हैं। मेरे पास सेम कंटेनर मैंने लिया, अब मैंने क्या किया, एक बीच में एक मेम्ब्रेन मैंने ले लिया, ठीक है। लेकिन अब की बार कंडीशन ये है, अच्छा रे तुम दोनों डिस्टर्ब करेगा हमको, इस बार जो मेम्ब्रेन लेंगे ना वो हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगा, याद रखना। इसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, कौन में, ऑस्मोसिस में। जबकि हम अगर बात करेंगे डिफ्यूजन का, कोई बोलेगा डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, तो डिफ्यूजन तुमको यहाँ से निकल गया, समझा देंगे हम। यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन यूज नहीं करते हम लोग, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते हैं, एक सिंपल साधारण मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, साधारण मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, इसका जो पोर साइज होता है, ये इसका पोर साइज काफी पतला था, जो केवल पानी को आने जाने का परमिशन देता था, है ना। लेकिन इसका पोर साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण ना ये सॉल्यूट पार्टिकल को भी आने देता है, मतलब चीनी को भी आने जाने देगा, और ये सॉल्वेंट को भी आने जाने का परमिशन देता है, मतलब दोनों काम करेगा ये। तो याद रखना, अगर हम बात करेंगे ऑस्मोसिस में तो केवल सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रेवल करता है, जबकि बात करेंगे डिफ्यूजन क्या, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूवमेंट हो सकता है। तो मैंने कुछ डिफरेंस लिखा, देखो तो। अगर कोई बोलेगा ऑस्मोसिस क्या होता है, तो बताओ ऑस्मोसिस के अंदर में क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल ट्रेवल, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का ही मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है बताओ तो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ट्रेवल कर सकता है, ये सॉल्यूट भी जा सकता है और सॉल्वेंट भी आ जा सकता है, ठीक। ऐसा क्यों, तो मैंने तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इसमें हम सिंपल मेम्ब्रेन यानी कॉमन मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, जो कि सस्ता होता है, कम दाम वाला होता है, कम दाम में आया और उसको यूज कर लिया हमने, इसको बोलते हैं चिपली मेम्ब्रेन, सस्ता मेम्ब्रेन होता है। जबकि इसमें जो यूज करते हैं वो कैसा मेम्ब्रेन लेते हैं, स्पेशल मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और वो थोड़ा महंगा मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि ये स्पेशल बना होता है। किसका बना होता है बताओ तो, ये कॉपर, ये बताए थे ना, CuFeCN6 का बना होता है ये, तो ये थोड़ा ना पैसा में महंगा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसको कॉस्टली मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको चिपली मेम्ब्रेन बोलते हैं। 2 डिफरेंस हो गया, ठीक है। तीसरा डिफरेंस जो कि इसका डेफिनेशन है, हमको बताओ ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या था, ऑस्मोसिस किसको बोलते थे, तो ऑस्मोसिस वह घटना था, याद रखना, ऑस्मोसिस क्या था, वह प्रोसेस था या वह घटना था जिसमें जो सॉल्वेंट पार्टिकल का जो नेट मूवमेंट था वो कहां से कहां होता था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, तब इसी को बोलते थे ऑस्मोसिस। तो मैंने लिखा देखो यहाँ पे, दिस इज द फेनोमेना, यह ऑस्मोसिस वह घटना है या वह प्रोसेस है, किसका है, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। याद रखना किसका बात करते हैं हम लोग, नेट मूवमेंट का। ज्यादातर सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट किधर से किधर होगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये हम बताए थे पिछले क्लास में, ये बात दिमाग में चला गया होगा। बताओ दिक्कत है इसमें, ये नेट मूवमेंट चेक करता है, ठीक। लेकिन जब बात करेंगे डिफ्यूजन का, तो मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन इधर पड़ा हुआ है, ठीक, एक सॉल्यूशन इधर पड़ा हुआ है, तो इस बार हमको ना सॉल्यूट को भी देखना है और क्या देखना है, सॉल्वेंट को, दोनों के मूवमेंट को चेक करना है इस बार। उसमें किसको देखते थे, केवल सॉल्वेंट को, ठीक। अब दोनों का मूवमेंट ना, तो बताओ इसमें हम दोनों का ना नेट मूवमेंट देखेंगे, क्या देखेंगे हम, नेट मूवमेंट। दोनों साइड आ जा सकता है, लेकिन हमको नेट मूवमेंट बताना है कि सॉल्यूट का ज्यादातर पार्टिकल किधर से किधर जाएगा और सॉल्वेंट का ज्यादा से ज्यादा किधर से किधर जाएगा। दोनों आ जा सकता है, सॉल्यूट भी आएगा, सॉल्यूट भी जाएगा, सॉल्वेंट भी आएगा, सॉल्वेंट भी जाएगा, सब कहानी हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ज्यादातर पार्टिकल का मूवमेंट किधर से किधर है, तो सुनो समझाते हैं। अगर कोई बोलेगा सॉल्यूट का जो मूवमेंट है, तो सॉल्यूट का मूवमेंट जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हायर कंसंट्रेशन का मतलब जिधर चीनी ज्यादा होगा तो उधर से किधर मूव करेगा, कम की तरफ, है ना। जिधर चीनी ज्यादा होगा उधर से किधर मूव करेगा, कम की तरफ, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन जो पानी का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, लोअर से हायर की तरफ। तो थोड़ा बात उल्टा यहाँ पे है। तो मैंने लिखा है डिफ्यूजन का डेफिनेशन, देखो दिस इज द फेनोमेना ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिधर चीनी ज्यादा होगा उधर से हायर से लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है। और सॉल्वेंट पार्टिकल वाइल, जबकि जो सॉल्वेंट पार्टिकल जो ट्रेवल करता है वो कहां से कहां, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन का। बता, बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो पेज को हम ऐड करेंगे, अब ऐड कर दे कि फिर से एक बार बताए, चलो एक बार और समझाते, सुनो। देखो ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मूव करता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। जबकि हम बात करेंगे ऑस्मोसिस का, तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ट्रेवल कर सकता है। सॉल्यूट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, ये दिमाग में बात रखना, ठीक है। बोलेगा क्या यहाँ पे, ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो लोअर से हायर की तरफ मूव करता है। और इसमें क्या होता है, सॉल्यूट है तो हायर से लोअर, सॉल्वेंट है तो लोअर से हायर, ठीक। इसमें केवल सॉल्वेंट मूव कर सकता है, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मूव कर सकता है। इसमें हम महंगा मेम्ब्रेन लगाते हैं जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, स्पेशल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जबकि इसमें हम कॉमन मेम्ब्रेन का यूज करते हैं जो कि दाम में सस्ता होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। चलो पेज को ऐड कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, सब लिख लिया है ना। चलो आगे बढ़ो, उसी में लिखो अब अगला पॉइंट, उसी में नहीं मतलब आगे करके उसी में। एक मिनट रुक जाओ, चलो
चलो हो गया। चलो देखो इधर आप समझते हो ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। सुनो देखो हमको ना चौथा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था ना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा यहाँ पे मेन पर्पस था ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है ना। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने ये जो टर्म मैंने पढ़ा है इसके बाद इसी से रिलेटेड ना कुछ टर्म यहाँ पे था। जैसे मैंने क्या देखा बताओ तो, एक देखा मैंने ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर मैंने क्या देखा, एक देखा डिफ्यूजन क्या होता है, और एक हमारे पास और पढ़ना है जिसका नाम क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस सबसे क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है। मेन पर्पस हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना, ये हमने पढ़ लिया जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, लेकिन इससे ही रिलेटेड कुछ टर्म है हमारा जो कि बार बार बोर्ड रिपीट करता है। ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, तो ये इसी से जुड़ा हुआ टर्म समझ सकते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे अभी हम, इसी से जुड़ा हुआ टर्म है ना। चलो समझते ये क्लियर है। और ये दोनों देख लिया, दोनों में डिफरेंस भी अभी पढ़ा था। ऑस्मोसिस का वैसे स्पेशल डेफिनेशन भी पहले बता चुके थे हम। अब बात करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जो कि लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड टर्म हमारा। देखो तो क्या होता है, चलो सुनो। देखो तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है और हमारे पास इधर क्या है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम मान सकते हैं इसका कंसंट्रेशन लो है, ऐसा कंसंट्रेशन क्या है हाई है, ऐसे हम बहुत बार बोले भी है। ठीक है, इसका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होता है, इसका कंसंट्रेशन क्या होता है ज्यादा। अगर मान लो ऐसा अभी प्रेशर का बात कुछ नहीं करते हैं तो बताओ तो किधर से किधर पानी का मूवमेंट होगा, पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा, सॉल्वेंट से हाँ इधर से इधर, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, अगर हम क्या करते हैं इस सॉल्यूशन के सरफेस पर अगर हम प्रेशर मिनिमम प्रेशर लगा देते हैं तो ये ऑस्मोसिस वाला घटना रुक जाता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। इधर से ऑस्मोसिस हो रहा था, हम इसको रोकना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के सरफेस पर ना प्रेशर मिनिमम लगा देते हैं। इस मिनिमम प्रेशर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई से इंडिकेट करके, जो कि हमने पढ़ भी लिया। ठीक, अब करना क्या, सुनो, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लगा देते हैं तो ये जो ऑस्मोसिस वाला जो घटना चल रहा था, जो पानी उधर से इधर आ रहा था, वो रुक जाएगा, मिनिमम प्रेशर में रुक जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम मिनिमम प्रेशर से हम अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो थोड़ा सोचो तो क्या होगा, ये वाला जो इधर से इधर आ रहा था वो अब इधर से इधर जाएगा। मिनिमम प्रेशर लगा दिए तो ये रुक गया कहानी। अब अगर मिनिमम प्रेशर से अगर थोड़ा ज्यादा लगा देंगे हम, एक्स मान लो 10 5 2 एटीएम 1 एटीएम मतलब उससे ज्यादा अगर लगा दिए तो अब जो ही रुक गया था अब ये उल्टा बहना स्टार्ट कर जाएगा, उल्टा बहना स्टार्ट कर जाएगा ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि इधर से इधर हो रहा था ऑस्मोसिस, लेकिन जब हम मिनिमम प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, ऑस्मोसिस का उल्टा हो जाएगा ना। इधर से इधर चल रहा था ऑस्मोसिस घटना है ना, मिनिमम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। जब हम मिनिमम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं तो वहां पे जो घटना स्टार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं आरओ। तुम लोग आरओ का पानी पिया है कभी, आरओ का नाम नहीं सुनता, जो पानी जो शुद्ध करके देता है,
एक्चुअल में क्या होता है पता है, वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस ही होता है। क्या होता है समझते हैं। मान लो कुछ ऐसा ही सेटअप होता है, हम समझा देते हैं इधर देखो तो, उसी का नाम है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, उसका पूरा नाम यही होता है। मान लो हमने क्या किया, हम लोग करते हैं क्या, मोटर से पानी को क्या करते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस में डालते हैं और पानी को शुद्ध करके क्या करते हैं, निकालते रहते हैं ना, यहाँ नॉल लगा के ऐसे। तो क्या करते हैं हम लोग, सुनो, इसको हम पाइप से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि कॉल से पानी आता है इधर इसमें, टंकी में। ये जो आरओ का जो बॉक्स होता है ऐसा होता है। बीच में क्या लगा हुआ होता है, एक मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है। क्या लगा होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। बताओ इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है यहाँ पे, सेमी परमिएबल। इसको हम इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कल से जो पानी आता है, जो नल से पानी जो हम इसमें स्टोर करते हैं और पानी को शुद्ध करके क्या करते रहते हैं हम लोग, निकालते हैं जो यहाँ से, ठीक है, पानी को जो निकालते हैं यहाँ पे, जो शुद्ध करके जो पानी आता है जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करता है सुनो, मान लो एक कल नल से पानी आया, ठीक है, अब इस पानी को मैंने स्टोर किया यहाँ पे, तो बताओ इस पानी में कुछ इंप्योरिटी भी रहता है ना, तुम निकालते हैं पानी ना, नल कॉल से पानी निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा गंदगी रहता है। वैसे हम लोग पी तो लेते हैं, लेकिन जो बड़ा आदमी होता है, ज़्यादा पैसा वाला होता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी पीता हूँ। कॉल का पानी स्टोर करता है इसमें, ठीक है, तो इसमें आ गया। तो बताओ इसमें पानी तो है, लेकिन पानी के साथ कुछ इंप्योरिटी भी रहता है ना, तो हम इसको कुल मिला के हम सोल्यूशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सोल्यूशन, क्योंकि पानी के साथ ना कुछ इंप्योरिटी रहता है इसमें। पानी के साथ क्या रहता है, कुछ गंदगी। गंदगी को मैंने ऐसे दिखाया है डॉट डॉट करके, देखो तो यहाँ पे। और गंदगी का जो पार्टिकल साइज होता है ना, वो पानी से थोड़ा बड़ा होता है। पानी का जो पार्टिकल का जो साइज होता है उससे बड़ा होता है इंप्योरिटी का साइज, ठीक है। अब बताओ अगर हम यहाँ पे, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर लगा दे हम, तो बताओ पानी किधर से किधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, इधर से इधर। सोल्यूशन से किधर मूव करेगा, सॉल्वेंट की तरफ। इधर मान लो कुछ पानी मैंने शुद्ध करके रख दिया है, तो इधर क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट रखा हुआ है। क्या ये सॉल्वेंट। अब जैसे जैसे पानी यहां से निकालेंगे ना, इधर पानी कमेगा, तुरंत इधर क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगेगा और पानी शुद्ध होकर इधर आ जाएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे ऊपर से, तो हम तो नहीं करते, ये जो बॉक्स होता है उसके अंदर में अपने आप होता रहता है। हम इलेक्ट्रिकल स्विच देते हैं और ये अपने आप क्या होता है, पिस्टन प्रेस हो जाता है और पानी शुद्ध होकर क्या होता है, इधर निकल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आरओ बोलते हैं। तो आरओ का जो पानी जो शुद्ध होता है वो इसी बेस पे होता है। जो गंदा पानी होता है उसको हम सोल्यूशन मान लेते हैं, और जो प्योर पानी निकल के आता है उसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यही है हमारा आरओ। चलो इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, सुनो। रिवर्स ऑस्मोसिस को इन शॉर्ट में बोलते हैं आरओ। क्या होता है, तुमको बोला है कि डिफाइन करो आरओ क्या है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द जस्ट रिवर्स फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस। तुम इतना भी लिख देगा तो देखो तो काम चल जाएगा। नाम से यह स्पष्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वाले घटना को जब हम उल्टा कर देते हैं तो क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। तो देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स कब होता है, बाय अप्लाई ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कहां पे, ऑन द सरफेस ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के सरफेस पे, तो वहां पे अपने आप क्या दिखेगा तुमको, रिवर्स ऑस्मोसिस दिखेगा। बताओ बात समझ में आया। ठीक है, चलो ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर से ही रिलेटेड टर्म था, तो उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, पेज को ऐड कर दें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको। तो इस चैप्टर में अब दो टॉपिक बच गया। एक का नाम है वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर। एक और बच गया जिसका नाम क्या है, हेनरी लॉ। फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। दो टॉपिक बचा हुआ है, वेंट ऑफ फैक्टर और क्या है, हेनरी लॉ। तो सुनो, हम वेंट ऑफ फैक्टर जो पढ़ाएंगे ना, अगला जो टॉपिक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर तुमको तब समझ में आएगा जब इससे पहले तुमको समझ में आएगा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इस दोनों का हम डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इस दोनों को याद नहीं करना, इस दोनों को भी लिखाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये जब समझ में आएगा तो तब तुमको क्या समझ में आएगा, वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि अगला टॉपिक है हमारा। इस दोनों को याद नहीं करना, बस समझना है कि क्या है ये टर्म। ठीक है, तो चलो हेडिंग डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल और परसों में। चलो तो हेडिंग डालते हैं।
मजाक मत करो तो भाई कति कहाँ लेके शॉर्ट दा डबल एक्सिट देले यू आर बेड बॉय विकास गंदा लगता हेलो गोली मारी थी आए चलो इतना लिख लो, छोड़ देगा, समझा देते हैं इसको।